Hello, friends. Uh, Before going into the subject specific, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि भाई मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा रिगार्डिंग होम्योपैथी साइंस। होम्योपैथी कैसे काम करती है, किस प्रिंसिपल्स पे काम करेगी, कौन से इलनेसेस में आपको काफ़ी फ़ायदे रूप रहती है। ये सब कुछ तो आने वाले वीडियोस में आएगा ही, बट बिफोर दैट बेसिक्स जिसे हम कहते हैं कि भाई व्हाट इज़ इलनेस, और आदमी कोई भी इंसान वाई दे फॉल सिक, बीमार क्यों होता है। तो एक सिंपल सी भाषा में उसका काफ़ी डिटेलिंग में हम जा सकते हैं, 1 घंटे का पूरा वीडियो भी बन सकता है उसके मामले में। लेकिन एक नटशेल में बताया जाए तो एक वर्ड है होम्योस्टेसिस, यानी एक ऐसी प्रक्रिया शरीर के अंदर चलती है, उसके अंगों के बीच में केमिकल्स, बायोकेमिकल्स, सब कुछ एक अपनी गति से अपने सिस्टम से चलता है, जो अपने शरीर के हर एक ऑर्गन के फंक्शन को, हर एक सिस्टम के फंक्शन को एक नॉर्मल रेंज में परफॉर्म करने में मदद करता है, जिसकी वजह से हम एक फिज़िकल वेलबीइंग महसूस कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हेल्थ कहते हैं कि हम अच्छा है, हम काम कर सकते हैं, नॉर्मली खा सकते हैं, सो सकते हैं, अपना जो रूटीन वर्क है कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने आप चलती रहती है, सांसें चलती रहती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। वो अपने आप नहीं रहता है, वो शरीर के अंदर की जो रचना है वो कॉन्स्टेंटली काम करती है, और वो बिना रुके काम करती है। लेकिन कहा जाता है ना कि बिना कोई कारण के कोई चीज़ अपने काम को बदलती नहीं है, या तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी इस होम्योस्टेसिस को, जिसे हम कहते हैं ना कि शरीर अपना जो नॉर्मल फंक्शनिंग करता है, अंदर की जो केमिकल रचना है सब कुछ वो अपने हिसाब से चलती है, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई फेरबदल के। लेकिन अचानक उसमें कुछ फेरबदल होता है तो अपने आप नहीं होता है। तो कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपकी इस होम्योस्टेसिस को अपसेट करती है। तो हम जानते हैं, हमारे पुराणों में भी लिखा है, हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं अक्सर कि भाई 4 फंडामेंटल चीज़ें हैं जो आपकी होम्योस्टेसिस को, एक होम्योस्टेसिस उसे कहते हैं, दूसरे अल्फाज में हम एक सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन दे तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति इसे बोलते हैं, या तो इम्यूनिटी उसे कह लीजिए आप। तो वो 4 बेसिक चीज़ों पे निर्भर है। अगर वो 4 चीज़ें बैलेंस्ड है तो हम हेल्दी है। और वो 4 चीज़ें कौन सी है तो क्या है? आहार, विहार, निद्रा और मैथुन। हम सब जानते हैं कि बाहर का खाते हैं, या तो खाने में कुछ बदलाव आ जाता है हमारे रूटीन में, और ये बदलाव 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रहता है, तो हल्का सा कुछ भी डिफरेंस बॉडी के अंदर आता है, उसके पाचन तंत्र के अंदर आता है। वो अपने आप फिर 1-2 दिन में हम वापस अपने नॉर्मल शेड्यूल में आ जाते हैं, तो नॉर्मल हो जाता है। एक सिंपल सा एक्सपीरियंस सबने अपने जीवन में किया है। मान लीजिए कि 4 दिन आपकी नींद अच्छे से नहीं हुई है किसी भी वजह से, घर में बहुत काम था, या तो कोई फंक्शन था, या तो आप कहीं बाहर गए हैं, कोई मीटिंग में गए, या कुछ भी, कोई स्ट्रेस है, उसकी वजह से आपको नींद अपसेट हुई है 3 दिन 4 दिन के लिए, तो 5वें दिन उसका इम्पैक्ट बॉडी के ऊपर आपको दिखाई देता है। किसी सुस्ती लगेगी, सर दर्द होगा, बॉडी के अंदर एक 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 जिसे कहते हैं ना, कुछ अच्छा नहीं है फील होता है। और जैसे ही आप अपना रूटीन वापस सेट कर लेते हैं, आपकी नींद वापस पूरी होने लगती है, अपने आप सिस्टम, अपने आप शरीर अपनी नॉर्मल अंशी पे आ जाता है। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स जो आपको दिए हैं, एक खाने का, एक नींद का, उसमें भी कई सारे डिफरेंसेस है कि खाने में कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, कौन से वेदर में क्या खाना चाहिए, ये सब डिटेल्स हैं। लेकिन मोटा मोटा
ये चार जो चीज़ें हैं, आहार यानी खाना अपना, विहार हमारे यम नियम व्यायाम एक्सरसाइजेस, स्ट्रेसेस, निंद्रा यानी अपनी स्लीप, और मैथुन यानी सेक्सुअल लाइफ, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन दिस आर द थिंग्स विच कीप्स योर होम्योस्टेसिस इन बैलेंस। और होम्योस्टेसिस जब बैलेंस रहता है तो अपनी बॉडी बैलेंस रहती है, अपने बॉडी के फंक्शंस बैलेंस रहते हैं। तो ये चार चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखें।